सोनम वांगचुक से मिले अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस का जिक्र कर मोदी सरकार को चेताया। जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि वो सोनम वांगचुक को सलाम करते हैं जो देश के बच्चों के लिए अनशन कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार किया, उन्हें भी सलाम है। अरविंद केजरीवाल ने कहा 4 अप्रैल 2011 के दिन यहां अन्ना हजारे बैठे थे। 2011 में तब की सरकार बहुत अहंकार में थी। 3 साल बाद उनकी सरकार नहीं बची। आज 2026 है, अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो 2029 में इनकी भी सरकार नहीं बचेगी। धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को, एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पूरे देश के युवा ये जो कॉकरोच आंदोलन के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, इन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, जब पेपर लीक हुए, पेपरों में धांधली हुई, उन लोगों ने अपने शहर से आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए, देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था, उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया। हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई। इनके सर पे जूं नहीं रेंगती। जितने बच्चे सुसाइड कर ले, वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, अगली साल बच्चे फिर मरेंगे, अगली साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। यह सिस्टम कब बदलेगा? खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।